इस गाने को गा दे तो क्या है, इनका मान क्या है अमर हो जाएगा। अगर इनकी प्रेयसी गाना गाकर इनको संतुष्ट करे, वे परखना चाहते हैं कि कौन उनकी अभिलाषाओं को पूरा करेगा। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। आज मैं आपको प्रथम पीयूसी की जो आपकी हिंदी साहित्य वैभव है, इसके द्वितीय सोपान यानी पद्य भाग से जो आपकी आधुनिक कविता है, उसमें से जो 4वीं कविता है, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, इस कविता के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। पहले तो इस कविता के जो कवि हैं उनके बारे में संक्षिप्त में मैं आपको जानकारी दूंगी। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी, इनके बारे में संक्षिप्त में जानकारी दूंगी। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, इनका जन्म 1907 ईस्वी में प्रयाग के कटरा मोहल्ले में हुआ। इनकी रचनाएं इस प्रकार है: मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, हलाहल, बंगाल का आकाल आदि। इनकी मृत्यु 2003 ईस्वी में हुई। जो प्रस्तुत आपके लिए कविता है वो अपूर्व संगीत है। वो जो संगीत प्राणों के तार तार को हिला देती है, मधुर स्वप्न के साथ साथ मादक कल्पनाओं और मोहक शब्दावली का प्रयोग इनकी निजी विशेषता है। समाज में मनुष्य के दायित्व और विश्व के प्रति विशाल दृष्टिकोण, कवि की जिम्मेदारी के साथ साथ पाठकों को कृतज्ञता का भाव ही इस कविता का केंद्रीय विषय है। इनकी कविताओं में उमर खय्यूम की रुबाइयों का प्रभाव दिखाई देता है। जो इनका प्रथम स्टैंजा है इस कविता का, वो इस प्रकार है: तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, मेरे वर्ण वर्ण विशृंखल चरण चरण भरमाए, गूंज गूंज कर मिटने वाले मैंने गीत बनाए। यहाँ पर अमर का अर्थ है कभी भी ना मिटने वाला। वर्ण वर्ण यानी अक्षर, विशृंखल का अर्थ है बिखरे हुए। इस स्टैंजा में कवि पहले तो मानवतावादी का परिचय दे रहे हैं, और जो इनके करीब है, यानी वो कोई भी हो सकता है, इनकी प्रियतमा या जीवन साथी, दोस्त या पाठक, उनसे कह रहे हैं कि इनके गान, जो इनके गीत है, गा दो। इनके गीत गाने पर ये अमर हो जाएंगे। इन्होंने अक्षरों को, जो बिखरे हुए अक्षर हैं, उनके ताने बुने गीत जो हैं वो चारों दिशाओं में गूंज रहे हैं। इन गीतों को वे क्या है, अंतिम बार सुनने के लिए तड़प रहे हैं। इस तरह से इस स्टैंजा में वे कह रहे हैं। दूसरा स्टैंजा इस प्रकार है: कूक हो गई हुक गगन की, कोकिल के कंठों पर तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। कूक यानी कोयल की मधुर स्वर, हुक यानी कोयल का दुख स्वर, यानी जो वो क्या है, दुख में, शोक में गाती है, वो हुक स्वर है। फिर यहाँ पर कंठों का अर्थ है थ्रोट। कवि इस स्टैंजा में
कह रहे हैं, जो कोयल के मधुर स्वर है वो हूक हो गई है, यानी शोक गीत बनकर गूंज रहे हैं, आकाश में गूंज रहे हैं। इनके गीत अगर इनकी प्रियतमा एक बार गा दे तो वातावरण में फिर से वो खुशियां लौट आएगी। इस तरह से इस स्टैंजा में कह रहे हैं। इनका अगला स्टैंजा इस प्रकार है। जब जब जग ने कर फैलाए, मैंने कोश लुटाया, रंग हुआ मैं निज निधि खोकर, जगती ने क्या पाया। जग यानी संसार, कर यानी हाथ फैलाना, फिर यहाँ पर रंग का अर्थ है गरीब, निधि खजाना, फिर जगती का अर्थ है संसार। इस स्टैंजा में कवि कह रहे हैं कि अपनी उदारता का बखान करते हैं। वे कह रहे हैं कि जब भी संसार में अपने हाथ फैलाए, मैंने अपनी कोश को खर्च करके, अपने खजाने को खर्च करके उनको मैंने गीत दिए, यानी भावनाओं को रूपांतरित करके इन्होंने अपनी निधि को खोया, यानी निधि रूपी भावनाओं को अर्पण किया। संसार को अपनी ये भावना जैसे जो अपनी इनके जो शब्दकोश थे उसको लुटाकर, उस खजाने को लुटाकर इन्होंने क्या है जगत को अर्पण किया है। इस तरह से इस स्टैंजा में कह रहे हैं। इनका अगला स्टैंजा इस प्रकार है। भेंट ना जिसमें कुछ खोऊं, पर तुम सब कुछ पाओ, तुम ले लो मेरा दान अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। इस स्टैंजा में कवि अपनी प्रियतमा से कुछ अपेक्षा नहीं करते, बल्कि वे कुछ देना चाहते हैं, कुछ देने के लिए तात्पर्य है। जो इन्होंने दान में दिए हुए गीत है, वो गीत पाठकों को सद्बुद्धि प्रदान करती है। फिर वो अपनी प्रियतमा को गीतों को गुनगुनाने का अनुरोध भी करते हैं। इनके दिए हुए दान में गीत पाठकों को क्या है सद्बुद्धि देकर अमर करते हैं। कवि अपनी प्रियतमा को फिर से गीत गुनगुनाने के लिए क्या है अनुरोध करते हैं। इनका अगला स्टैंजा इस प्रकार है। सुंदर और असुंदर जग में मैंने क्या ना सराहा, इतनी ममता मैं दुनिया में मैं केवल अनचाह। इस स्टैंजा में कवि कह रहे हैं कि उन्होंने इस संसार को अच्छी तरह से परख लिया है। अब वो सत्य और असत्य के अंतर को अच्छी तरह जानते हैं। इतनी विशाल और ममता भरी दुनिया में वे ममता से वंचित रहे, उनको कभी भी सच्चा प्रेम नहीं मिला। इस तरह से इस स्टैंजा का भावार्थ है। नेक्स्ट स्टैंजा इस प्रकार है। देखूं अब किसकी रुकती है, आ मुझ पर अभिलाषा, तुम रख लो मेरा मान अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। वे परखना चाहते हैं कि कौन उनकी अभिलाषाओं को पूरा करेगा, कौन उनको भरपूर प्रेम से सींचेगा, कौन अपने गाने से मुग्ध करने वाला है। अगर उनकी प्रेमिका ये गाना गा दे तो उनका मान अमर हो जाएगा, उनकी उपलब्धियां अमर हो जाएगी। इस तरह से इस स्टैंजा का भावार्थ है। नेक्स्ट स्टैंजा इस प्रकार है। दुख से जीवन बीता फिर भी श्लेष अभी कुछ रहता, जीवन की अंतिम घड़ियों में भी तुमसे ये कहता।
इस स्टैंजा में कवि कह रहे हैं कि वो अपने जीवन के संधि में आकर खड़े हैं। इनके जीवन के अंतिम समय में भी, अंतिम घड़ियों में भी अपनी प्रेयसी से अपेक्षा रखते हैं कि वे गाकर इनको संतुष्ट करें। कवि आजीवन क्या है, दुख को झेलते हुए क्या है, उससे जूझते हुए अपने जीवन को व्यतीत किया है। अपने रिक्त जीवन को कवि खुशियों से भर देना चाहते हैं। यही इच्छा लेकर कवि ने प्रिय से गुजारिश की है। इनका अगला स्टैंजा इस प्रकार है। सुख की एक सांस पर होता है अमरत्व निछावर, तुम छू दो मेरा प्राण अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। अंतिम पद में कवि कह रहे हैं इनकी प्रेयसी सच्चे प्रेम से इनको छू ले तो उनके गीत अमर हो जाएंगे, फिर से उनके गीत गाले तो वे अमर हो जाएंगे, उनका जीवन धन्य हो जाएगा, उनकी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएगी, इनके गीत फिर से अमर हो जाएंगे, इनका नाम अमर हो जाएगा। इस तरह से इस स्टैंजा का अर्थ है। अगले सेशन में साहित्य वैभव से कुछ और यानी कोई और पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं आपको जानकारी दूंगी। धन्यवाद।